जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म सीखावाणी पर, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं रोज कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो आपको आपके एग्जाम में और उससे एक कदम आगे रखता है, अर्थात आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है। तो आपकी सफलता का कुंजी इधर है, तो आपका ध्यान भी इधर होना चाहिए। और आज तारीख है 29 मार्च और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो आपके एक दिवसीय एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं, हम उनको लेके उपस्थित हो चुके हैं। तो चलते हैं अपना समय बर्बाद किए बिना अपने प्रश्नों की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया? तो यह कब मनाया गया? 27 मार्च को मनाया गया। ये जो दिवस वाले क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में चाहे यूपी बीएड हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीपी हो या कोई भी एग्जाम उसमें आता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण डेट जो कि मार्च में महत्वपूर्ण, उनको देख लेते हैं। तो 1 मार्च को क्या मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 9 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है और 10 मार्च को मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज सीआईएसएफ का इस बार 54वां स्थापना दिवस मनाया गया, अर्थात 10 मार्च को सीआईएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया और 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया और 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया और इसके साथ ही साथ 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस। ये कुछ महत्वपूर्ण थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में रूस ने किस देश में परमाणु हथियार तैनात करने की घोषणा की है? तो किस देश में? बेलारूस में। ये क्यों? जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन से, उसी इसके रिलेटेड में, क्योंकि बेलारूस की पृथ्वी का जो उपयोग रूस ने अत्यधिक प्रयोग किया इस युद्ध में, तो वहां पे उसकी सुरक्षा के लिए इसने परमाणु हथियार तैनात करने का घोषणा किया। अब बात बेलारूस की, तो इसकी कैपिटल क्या? मिन्स्क और इसकी करेंसी बेलारूसियन रूबल। यहाँ के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको है और अब रूस की बात है तो रूस के FATF ने रूस की सदस्यता को क्या कर दिया है? रद्द कर दिया है और अक्टूबर माह 2022 में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन था? रूस ही था। और फाइनेंशियल ईयर 2023 में रूस भारत के पिग आयरन अर्थात कच्चे लोहे का सबसे बड़ा आयातक बना था। रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है और रूस ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IDGCA की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा पायलट किस देश के पास हैं? तो किस देश के पास है? अपने देश भारत के पास है। विश्व में सबसे अधिक पायलट भारत के पास है। और अभी हाल ही में एरिक गारसेटी भारत में अमेरिकी एम्बेसडर के रूप में नियुक्त हुए और अभ्यास ला परोस के तीसरे संस्करण का आयोजन भारत के द्वारा किया गया। साथ ही साथ सिप्री SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 22 के बीच में दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर भारत बना, अर्थात 2018 से 22 के बीच में भारत विश्व का सबसे बड़ा क्या आर्म्स को अपने यहाँ रखने का या इंपोर्ट करने का मिला है इसको। भारत के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास भी आयोजित किया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किसे असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया? डॉक्टर तपन सैकिया को किया गया। किसको? डॉक्टर तपन सैकिया को असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। अब सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात है तो इस सम्मान का नाम क्या है? तो इसका नाम असम वैभव है, जिससे कि इन्हों किया गया। अच्छा, ये क्यों? ये एक कैंसर विशेषज्ञ हैं। अब बात असम की, तो असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर और इसके मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा है और इसके गवर्नर गुलाब चंद कटारिया। असम के नए DGP कौन बने हैं? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त हुई है और असम सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है और पूर्वोत्तर के प्रथम यूनानी चिकित्सा क्षेत्र केंद्र का उद्घाटन सिलचर में हुआ है। असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की और कटी बिहू, बगरुम्बा, झूमर लोक नृत्य असम की है। साथ ही साथ काजीरंगा, मानस, देहिंग पटकोई, ड्रिबू सैखोवा, रायमोना, ओरंग कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के विश्व कप विजेता फुटबॉल मेसूत ओजिल ने संन्यास की घोषणा की है? तो कहा किस देश के? जर्मनी के ये खिलाड़ी हैं और अभी वर्तमान में तुर्की क्लब की तरफ से खेल रहे थे और इन्होंने क्या किया है? संन्यास की घोषणा की। अब जर्मनी की बात तो इसकी कैपिटल बर्लिन और इसकी करेंसी यूरो है और यहाँ के प्रेसिडेंट फ्रैंक वॉल्टर स्टेन है, चांसलर ओलाफ स्कॉच। अभी हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार से जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को सम्मानित किया गया है। हॉकी विश्व कप 2023 जर्मनी ने जीता था और 13वीं पीट्सबर्ग जलवायु वार्ता जर्मनी में हुई। जर्मनी मनोरंजन प्रयोजनों के लिए भांग में उपयोग को वैध करेगा। क्या कराए कि जर्मनी मनोरंजन प्रयोजन में ये भांग, जो कि काशी में बाबा का प्रसाद माना जाता है, उसके उपयोग को क्या किया? वैध करेगा। और पिछले 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता ओलाफ शोल्ज बने हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किसने अरावली ग्रीन बॉल परियोजना का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? यह भूपेंद्र यादव ने किया और जो इसमें भारत के केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने जीता। अच्छा, ये किसको हरा कर जीता, अर्थात उप विजेता कौन है? तो दिल्ली कैपिटल्स उप विजेता हुई है, जिसको कि मुंबई इंडियंस ने 7 विकेट से हराया है। कितने विकेट से? 7 विकेट से हराया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किसे अपना CFO नामित किया है? तो किसको किया है? श्रीकांत वेंकटचारी को रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना CFO नामित किया है। अब बात नियुक्ति की है तो भारतीय टेलीफोन उद्योग के नए CMD किसे बनाया गया है? राजेश राय को बनाया गया है और भारत के न्यू ड्रग्स कंट्रोलर जनरल के रूप में राजीव रघुवंशी की नियुक्ति हुई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश जिंदल की नियुक्ति किया गया है। ठीक, इतना चीज आपको नियुक्ति में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े LBM-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है? तो कितने? 36 उपग्रहों के साथ भारत की सबसे बड़ी LBM-3 रॉकेट प्रक्षेपण। अच्छा, ये LBM क्या है? तो L से है लॉन्च, V से है व्हीकल्स और M से है मॉक 3, अर्थात लॉन्च व्हीकल्स मॉक 3 है। ठीक, इसी से 36 हो गए। अब बात इसरो का है तो इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ ही इसका स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी और इसके हेडक्वार्टर बेंगलुरु में और इसके चेयरपर्सन कौन है इस समय? S सोमनाथ इसके चेयरपर्सन हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किसे पेंशन योजना पर फाइनल का प्रमुख नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे पेंशन योजना के पैनल का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? TV सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। अभी है क्या कोई पेंशन योजना में? एक है कि नेशनल पेंशन योजना, जिसमें कि ये नहीं क्लियर किया गया है कि पेंशन कितना दिया जाएगा, और एक था ओल्ड पेंशन, जिसमें कि जितनी आपकी सैलरी थी तो उसका 50% आपको दिया था। इसी के कारण लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो नेशनल पेंशन वाला आदमी है। उसी पर इन्होंने एक पेंशन योजना पर पैनल बनी है, जिसकी प्रमुख नियुक्त किसे क्या? TV सोमनाथ को नियुक्त किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में दूसरी G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो कहाँ हुई? चेन्नई। अच्छा, चेन्नई किसकी राजधानी है? तो चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है और इसके मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन है और गवर्नर इसके RN रवि। तमिलनाडु में भी CM ने क्या किया है? पुदुमई पेन योजना का दूसरे चरण की शुरुआत की है और RTI की जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी टहर के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू किया है और तमिलनाडु सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू किया है। तमिलनाडु ने कार्टिगोई दीपमृत उत्सव को आयोजन किया है और अशोक लेलैंड ने तमिलनाडु में ऑल वीमेंस प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की है और भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चेंगलपट्टू तमिलनाडु में लॉन्च किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में ISSF विश्व कप 2023 में 25 मीटर
पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। अच्छा, हमने आपको पढ़ाया था इसके पहले कि 10 मीटर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो आप कमेंट करके इसको बताइए कि किसने ISSF में 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक भारत के जो थे उन्होंने जीता है, तो उनका नाम क्या है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किसने पहली दिल्ली धर्मशाला उड़ान को हरी झंडी दिखाई है? तो किसने दिखाया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये क्या है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ये केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं और इन्होंने दिल्ली धर्मशाला उड़ान को हरी झंडी दिखा के रवाना किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू किया है? तो किसने? छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। अच्छा, ये वृक्ष संपदा योजना है क्या? इसमें जो प्राइवेट जमीन अर्थात जो लोगों की निजी जमीन है उसमें वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए किया गया। अब छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर, और इसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है और गवर्नर विश्वभूषण हरिश्चंद्रन जो कि हाल में ही नियुक्त हुए। छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है और छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी अब पुरानी और नई पेंशन में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला है और छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों के पंचायत अधिकारों का विस्तार को लागू किया है। ठीक, इतनी बात छत्तीसगढ़। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अभय छजलानी का निधन हुआ, यह कौन थे? तो ये एक पत्रकार थे। इसी के साथ हमारा आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स खत्म हो गया है। चलते हैं हम आपकी रोज की तरह अपने हिस्ट्री ऑफ द डे। आज तारीख है 29 मार्च और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट हिस्ट्री ऑफ द डे। पहला है, आज के दिन ब्राजील की पहली राजधानी साल्वाडोर दुआरिया का क्या 1549 में नींव पड़ी थी। और अकबर ने आज ही के दिन 1561 में मालवा की राजधानी सारंगपुर पर हमला करके बाज बहादुर को हराया था। भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया था। कब? 1857 में। और ये इसके सबसे प्रमुख नेता कौन उभरे थे? तो मंगल पांडे, जिन्होंने पहली बार गोली चलाया था अर्थात विरोध को भड़काया, विद्रोह को करा था। और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान का 1954 में आज ही के दिन उद्घाटन किया गया। और फ्रांस ने 1967 में प्रथम बार अपनी परमाणु पनडुब्बी की शुरुआत की। और इसी के साथ हमारा आज का इम्पॉर्टेंट क्लास खत्म हो चुका है। अगर आपको ये क्लास किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगता है तो आप इस क्लास को लाइक और साथ साथ कमेंट करिएगा। और आपको किसी क्वेश्चंस में दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि औरों को प्रॉफिट हो सके और आपको इस क्लास की नोटिफिकेशन इजिली मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ योर गौरव सर।